हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीपीएससी 2024 प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें। आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को लेकर के। जितने भी नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप इस वीडियो से बहुत कुछ नई चीज सीखने वाले हैं। आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम कैसे क्लियर करना है, बहुत से बेसिक जानकारी। आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी न्यू एस्पिरेंट है, अगर आप एक अटेम्प्ट दिला भी चुके हैं तो भी आप जो है बचे हुए समय में आप जो है बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, सीजीपीएससी 2024 प्रीलिम्स का आपको पता है कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो दो पालियों में होता है। सबसे पहला जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, सबसे पहले जो पेपर होता है वो जीएस का पेपर होता है। ठीक है, मैं यहाँ मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए और आपको बेहतरीन, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आपको मिलेगा। बेसिक जो जानकारी है, बेसिक जो जड़ की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, प्रीलिम्स में दो एग्जाम होते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 के नए एस्पिरेंट हैं तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जीएस होता है। ठीक है, जीएस का पेपर। अब आपको यह ध्यान देना है कि अभी आपके पास 2024 प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए केवल 1 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, सभी लोग फॉर्म फिलअप कर भी चुके होंगे, लेकिन जो बचे हुए समय है उसका कैसे यूज करना है, कौन कौन सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा देखना है, जीएस में कौन कौन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सी सेट में कौन कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना है, ये वीडियो उनके लिए और काफी आपको ये हेल्पफुल हो गई ये वीडियो। तो जीएस में अगर हम बात करें तो ये जीएस जो पेपर होगा आपका 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, और 100 क्वेश्चन अगर इसमें आएंगे तो सबसे ज्यादा आप देखो छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम दिला रहे हैं तो सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले, तो आपको सबसे ज्यादा मैं हमेशा आपको ये बोलूंगा कि जो 50 नंबर जो छत्तीसगढ़ पोर्शन के होते हैं उस पर अभी अब जो है सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। क्या आपकी टाइमिंग होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, उसके हिसाब से आप जो है तैयारी कीजिए। तो ये 100 क्वेश्चन होंगे टोटल जीएस में। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे वो सीजीजीएस के होंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा सीजीपीएससी अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो ये जो 50 क्वेश्चन है सीजीजीएस के, उसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की इतिहास हो गई, छत्तीसगढ़ के जितने भी भौगोलिक है, छत्तीसगढ़ के जैसे पंचायती राज हो गया, छत्तीसगढ़ की नगरीय निकाय है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस से आने वाले हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा या मेरा ये सलाह रहेगा कि आप जो जीएस पेपर होता है पहला पेपर, उसमें 100 क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन होंगे वो सीजीजीएस के आएंगे। तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा आपका वो सीजीजीएस पर रखिएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन सीजीजीएस से आने हैं। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि अगर इसके अतिरिक्त आपको इंडिया जीएस देखना है, इंडिया जीएस में जो है कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि आपको ध्यान देना है पॉलिटी पर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर मैक्सिमम देखा जाता है कि 7 से 8 क्वेश्चन जो है संविधान के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इंडिया जीएस में। ठीक है, अगर उसके बाद आप देख सकते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है, जियोग्राफी देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, इंडिया जीएस में इकोनॉमिक्स देख सकते हैं। हिस्ट्री में आपको देखना है, इंडियन हिस्ट्री में आपको देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। खैर हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन देखना है। अगर आपको समय मिलता है तो पूरा हिस्ट्री जो है, जैसे प्राचीन हो गया, मिड हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों को अच्छे से भी देखना है। ठीक है, हिस्ट्री तो 50 जो क्वेश्चन आपके रहेंगे सीजीजीएस के रहेंगे, और उसके अतिरिक्त जैसे पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, इस पर भी आपको समय देना है। देखो आपको समय कैसे बांटना है इसको भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद जीएस में जो 100 क्वेश्चन आते हैं, इसके अतिरिक्त देखो 50 नंबर सीजीजीएस के हो गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पर आपको ध्यान देना है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री हो गया। उसके अतिरिक्त करंट अफेयर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, करंट अफेयर्स। ठीक है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं करंट अफेयर।
करंट अफेयर पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी समसामयिक घटनाएं हैं, चाहे भारत लेवल पर हो, इंडिया लेवल पर हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, तो ये जीएस अगर इतने को कर लेते हैं, जैसे 50% आपका क्या सीजीजीएस का हो गया, फिर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर पर आपको सबसे अच्छी सी पकड़ होना चाहिए। डेली अपडेट, डेली आप न्यूज़पेपर हो गया, चाहे भी आप जो भी बुक्स अगर आ गई होगी अगर मार्केट में करंट अफेयर की, उसको देखते रहिए। तो ये हो गया आपका पहला पालिका जीएस स्ट्रेटेजी आपको देखना है। इन सब्जेक्ट्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इतना बेहतरीन ढंग से आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में आजकल क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं भी बताऊंगा कि जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पर आपकी मेंटेलिटी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस का, ठीक है। आप यहाँ पर टाइमिंग भी मैं बताऊंगा कि कितना टाइमिंग अगर आप देंगे तो भी काफी सफिशिएंट हो जाएगा ये टाइम, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा पेपर, सी सेट कहते हैं जिसे हम, ठीक है, सी सेट। और मैंने हमेशा वीडियो में बताता हूं कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है एक ही दिन में 2 पेपर होना है। ये जो जीएस का पेपर पहले होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, 10:30 से 12:30 हो सकता है, फिर 2 घंटे का आपको ब्रेक देगा, फिर ये 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सी सेट का पेपर उसी दिन दिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो सी सेट में आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर करना है तो ध्यान रखिएगा, हिंदी पर आप डेली, हिंदी जो सब्जेक्ट्स है, ग्रामर है, उसको आप डेली जो है टाइम दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सीजी जो लैंग्वेज है, सीजी लैंग्वेज पर भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सीजी लैंग्वेज पर आप जो है ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी हो गया, सीजी लैंग्वेज, ये भी जो है सी सेट जो है 100 क्वेश्चंस के आते हैं, आपको ध्यान रखना है 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। और ये जो है क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। जब इसको आप जो है पास कर लेंगे तब ये पेपर आपका चेक होगा, और इसी पेपर पर अच्छा कमांड करेंगे तो इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है प्रीलिम्स का, फिर अब इसी के आधार पर आप जो है मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मान के चलो इसको आपने बहुत बेहतरीन बनाया लेकिन इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो ये पेपर आपका चेक होगा ही नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि दोनों पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वालिफाई होगा, इस पर आप पास करोगे तो ये पेपर चेक होगा, और इसमें आप बेहतरीन बनाओगे तो यही जो है ये वाला जीएस पेपर आपको मेंस पे लेकर जाएगा, ठीक है। ये जो है मेरिट लिस्ट पर काउंट नहीं होते ये, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये मेंस में जाने के लिए ऑब्जेक्टिवल होता है। 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें से एक आपको सही आंसर टिक करना होगा। तो सी सेट के लिए हिंदी और सीजी लैंग्वेज ये दोनों मिलाकर कितने नंबर के आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे, हिंदी और सीजी लैंग्वेज मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है जो 70 बच गए, 70 क्वेश्चन, इसमें आपको ध्यान रखना है मैथ्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एवरेज हो गया, औसत वाला ध्यान दीजिएगा, डेली इस पर प्रैक्टिस करिए। अभी 1 महीने बचा हुआ है प्रीलिम्स तो डेली मैथ्स पर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहां पर 2 घंटे की जो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इसमें भी 2 घंटे का और इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि टाइम कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना, आपके लिए न्यू एस्पिरेंट तो बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो है, ठीक है। तो सी सेट में हिंदी हो गया, सीजी लैंग्वेज 30 नंबर के आएंगे, दोनों मिलाकर 30 नंबर के आएंगे। बच गए 70 नंबर। तो 70 नंबर पर मैथ्स आपको देखना है, और मैथ्स में कौन कौन टॉपिक आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एवरेज टॉपिक, ठीक है, आप ध्यान रखिए एवरेज औसत से, औसत हिंदी में औसत बोलते हैं, ठीक है। आप परसेंटेज वाला टॉपिक दीजिए, परसेंटेज प्रतिशतता वाला, ठीक है, परसेंटेज हो गया। उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान दीजिए, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, सरलीकरण, उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस हो गया। टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, बताते जा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और एलसीएम और एचसीएफ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इतने सब्जेक्ट, इतने भी टॉपिक मैंने बताए हैं मैक्सिमम, जैसे प्रॉफिट लॉस का हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड द वर्क का हो गया, ट्रेन का हो गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर बार मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। इसलिए जो है डेली इन पर जो है आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड बढ़ाइए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैथमेटिक्स को बना पाए, इसलिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करना जरूरी है। कुछ लोग नजरअंदाज करते हैं सी सेट को, ठीक है, कि चलो ये तो मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी में निकाल लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहिए और स्पीड बढ़ाइए और मैथ्स में जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे रीजनिंग पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। रीजनिंग, अब देखो मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब रीजनिंग पर आपको ध्यान देना है, जैसे रीजनिंग में आपको ध्यान देखना है डायरेक्शन, एक टॉपिक है डायरेक्शन, दिशा वाला, ठीक है। डायरेक्शन को आपको देख लेना है सीटिंग अरेंजमेंट करके एक टॉपिक होता है, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। डायरेक्शन देख लेना, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन करके एक टॉपिक है, ब्लड रिलेशन करके उसको आपको देख लेना, क्योंकि जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूं इनसे एक एक दो नंबर के क्वेश्चन तो परमानेंट आते हैं। इसलिए जो टॉपिक आपको पता हो कि ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो आपको काफी इजी हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने में। तो रीजनिंग में अगर देखना तो डायरेक्शन आप देख लीजिए, दिशा वाला आता है, ठीक है। यहां पर तो मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कौन कौन से टॉपिक आपको देखना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखना है, ब्लड रिलेशन से आपको देखना है, डाइस और पासा हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, इसको आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं, और पाई चार्ट और बार चार्ट से तो जो क्वेश्चन आते हैं 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। मिसिंग वर्ड्स करके आता है रीजनिंग में, ठीक है। रैंकिंग ऑर्डर करके आता है, ब्लड रिलेशन मैंने बता दिया, डाइस करके आता है, और कैलेंडर को देख लेना और क्लॉक को देख लेना, घड़ी वाला जो रीजनिंग होता है। अगर इतने मैथ्स और रीजनिंग का देख लेते हैं तो अब मान के चलो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए इस पर। स्टूडेंट क्या करते हैं कि हिंदी और सीजी लैंग्वेज के भरोसे चले जाते हैं। मान के चलो अगर आपका सीजी हिंदी और कहीं बिगड़ गया तो ये भी आप जो है अच्छे से स्ट्रांग रखिए, क्योंकि आपको जब मेंस लिखोगे तो ये तो काम आएगा ही, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है, ठीक। मैं फिर से बता दूं, कुछ लोग नजरअंदाज करते हैं कि हिंदी और सीजी लैंग्वेज के भरोसे चले जाएंगे। अरे भाई मान के चलो पहला पेपर ये होगा सुबह टाइम पर, ये बहुत बेहतरीन बना है, आपने ताबड़तोड़ कर दिया, ये चाहे कहीं बिगड़ गया गलती से तो मान के चलो ये अगर बिगड़ा तो यहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि इस पर अगर अच्छे से आपने नहीं बनाया तो ये आपका पेपर चेक होगा ही नहीं। और क्योंकि मैंने बताया कि ये जब क्वालिफाई नहीं करोगे तो ये पेपर चेक होगा ही नहीं, और इसी के आधार पर आपको मेंस के लिए मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। इसलिए दोनों पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लेकर चलिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब देखो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो ध्यान से समझिएगा। इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो होती बहुत महत्वपूर्ण रहती है, मैं हर वीडियो में यह बात बोलता हूं। देखो इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा, इस पेपर में भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये पेपर सुबह टाइम होगा, ये पेपर आपको 2 घंटे ब्रेक के बाद फिर उसी दिन 2 घंटे इसमें भी समय दिया जाएगा। अब ये जो जितने भी क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किए रहते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करते हैं इतने स्टेटमेंट में, तो जब आप क्वेश्चन पेपर जब पलटाते हैं तो शुरू में इतने टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे एस्पिरेंट का दिमाग हिल जाता है और वो बोलता है कि इतना टफ है, ठीक है। और वो जो है कम से कम तो जब आप पेपर खोलिए तो कम से कम 7-8 पेज तो इतने टफ इतने स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो आपको मेंटलिटी को चेक करता है, जानबूझकर वो टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। ये आप मेंटलिटी ध्यान रखिए। जब ये 100 क्वेश्चन में आपको इजिली क्वालिफाई करने के लिए वो क्वेश्चन छुपे रहते हैं, छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन छुपे रहते हैं जो आपको आता है। इस बात को आप माइंड में लेकर चलिए, एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो जानबूझकर जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, शुरू के जो क्वेश्चन है बहुत टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, ताकि आप जब 10-11 पेज पलटाएं इतने कठिन आप जो क्वेश्चन को सेलेक्ट कर देता है, जिससे एस्पिरेंट जो है डीमोटिवेट हो जाता है और वो सोचता है कि हमसे अब नहीं बनेगा, और वो गलत टिक या फिर जो है तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि
जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाला है शुरू में टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, आपको ये स्ट्रांग रखना है कि उन 100 क्वेश्चन में क्वालिफाइंग क्वेश्चन छुपा रहता है, उसको आपको कैसे ढूंढना है, ये आप एकदम रिलैक्स होकर चलिएगा। कुछ लोग तो शुरू का 10-12 पेज इतना टफ देखते हैं तो वो जो है इस पाली को तो वो समझ जाता है कि हमसे नहीं बना, ये दूसरा पाली में तो आते ही नहीं। एग्जाम हॉल में आधा सीट ऐसे ही खाली हो जाता है। पिछले बार के एग्जाम हॉल में सीजीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे हुआ, जब हम लोग गए थे इस पेपर में बहुत लोग क्या थे संख्या में थे, जब इतना टफ लगा जीएस का पेपर, बहुत से लोग ये दूसरा पाली वाले में आए ही नहीं थे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, रिलैक्स रहकर चलना है और जानबूझकर एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन सेट करता है, शुरू में बहुत टफ देता है ताकि आपका मेंटलिटी को खोजता है, ठीक है, मेंटलिटी आप कैसा बना कर रखते हैं कि नहीं। लेकिन आपको बताएं 100 क्वेश्चन के जो बीच बीच में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन इतने बेहतरीन इजी दिए रहते हैं जिसे आपने पढ़ा है, तो उस बीच 100 क्वेश्चन में जो है स्पीड से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को ढूंढिए, उसको सेलेक्ट कीजिए और मैक्सिमम 30 से 35 क्वेश्चन तो किसी से बनने वाले नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिए। तो जो बीच बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चन छुपाए रहते हैं उसको आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए उस पर आप फोकस कीजिए। आप अपने आप जो है टाइम पढ़ने का समय आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को सुबह उठना पसंद है, किसी को सुबह उठना नहीं पसंद है, कोई 10 बजे स्टार्ट करता है, कोई 12 बजे स्टार्ट करता है, कोई रात में जल्दी सो जाता है, कोई रात में जो है लेट से जगता है। वो आपकी हैबिट्स ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना टाइम देना है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अभी प्रीलिम्स के टाइम पर 3-3 घंटे का समय दीजिए, ठीक है। 3 घंटा इस पर जीएस पर दे दीजिए, 3 घंटा जो है सी सेट पर दे दीजिए। डेली जो है 1 से 1.5 घंटा मैथ से रीजनिंग जरूर बनाइए, जरूर बनाइए, ठीक है। अब सी सेट पर आएंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन तो इतने बड़े बड़े रहते हैं, एक एक पेज में मैथ्स के क्वेश्चन छिपे रहते हैं और बहुत टफ, पढ़ते ही आपको 5 मिनट लग जाएगा। बनाने में तो बहुत टाइम लगता ही है, लेकिन पढ़ने में ही आपको 5 मिनट का टाइम लग जाता है। पढ़ने में, सिर्फ पढ़ने में कि क्वेश्चन क्या है, पढ़ने में 5 मिनट एक ही क्वेश्चन को लग जाता है। इसलिए सबसे पहले मेरा सजेशन रहेगा हिंदी और सीजी लैंग्वेज के जो 30 क्वेश्चन है उनको मैक्सिमम, ठीक है, 30 मिनट में सॉल्व कीजिए। बाकी के जो 1.5 घंटे हैं इस पर मैथ से रीजनिंग पर ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक 20-25 नंबर यहां से कलेक्ट कर लीजिए और इजीली यहां से क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए आपको मैथ से रीजनिंग को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। 3 घंटे इसमें 3 घंटे इसमें जरूर समय निकालिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, इसलिए आपको ध्यान से इस बातों को समझना है और जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं उनको डेली आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं बताता हूं सबसे और महत्वपूर्ण बात, इसके अतिरिक्त आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। 2 साल का या 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये आपको पता लगेगा कि भैया क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथ्स से कौन कौन से टॉपिक से कितनी गहराई से पूछे जाते हैं, रीजनिंग से कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कीजिए 2-3 साल का। मैथ्स अगर रीजनिंग आपको नया पढ़ने के लिए समय नहीं तो प्रीवियस ईयर के मैथ्स से रीजनिंग को कम से कम 2-3 साल का तो डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आना है। जीएस का पेपर का आप ध्यान रखिए, करंट अफेयर डेली पढ़िए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल आप सॉल्व कीजिए। ये बहुत ही रामबाण है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, शायद आपको कोई बताया नहीं हो, लेकिन आप हमेशा इस बात को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और आप जो है अपनी मेहनत को जो है ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। आप परिणाम की जो है बिल्कुल अपेक्षा मत कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं हमेशा डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो वास्तविक बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। देखो 2.5-3 लाख एस्पिरेंट डालेंगे, पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि बहुत से लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कुछ लोग, तो आपको इसमें हताश नहीं हो। आप 100% ईमानदारी से अपना जो है मेहनत कीजिए, पहली बात। तो दूसरा बात यह है कि आप कहीं पर हताश निराश मत होइए, जिंदगी में ये एक पार्ट्स है, एक छोटा सा हिस्सा आ गया भैया, प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठ जाओ, हो गया, नहीं हुआ तो रोने गाने वाली या सुसाइड करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप इस बात को लेकर चलिए। आपको मेंटली प्रेशर, कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं कि हमसे प्रीलिम्स नहीं निकला, हमसे सीजीपीएससी नहीं हो रहा, अब पूरा उनको ऐसा लगता है कि पूरा संसार उनके लिए अंधकार हो चुका है। ऐसा बिल्कुल आपको मेंटलिटी नहीं लेना है, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है कि ये पार्ट्स है, जिंदगी का हिस्सा है, एग्जाम जिंदगी से बढ़कर नहीं है, नहीं हुआ तो अगले बार फिर बैठेंगे,
उस बार भी नहीं होता, अगला बार फिर बैठेंगे, कम से कम इन सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज मिल रही है, बेहतर इंसान बन रहे हैं, हर सब्जेक्ट को आपको अच्छी पकड़ हो रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको नहीं समझना है कि अगर नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी को ही शून्य मान ले, अंधकार मान ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, कोई सुसाइड नहीं लेना है, एक पार्ट्स का हिस्सा है और ये आप लेकर चलिए। मेंटलिटी स्ट्रांग रहिए कि कोई कुछ भी बोले डजंट मैटर, अपने मेहनत हमने ईमानदारी से की, अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए कि दिखावा के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने मेहनत ईमानदारी से की है, उसका रंग एक दिन जरूर लाएगा। कोई जरूरी नहीं एग्जाम क्लियर करके ही रंग लाना, आप बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, ये बेहतर बात है, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है सीजीपीएससी की, एक बात जो कहीं कहीं सुधार मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि देखो भैया, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट है जो प्रीलिम्स निकालते हैं, इतनी मेहनत करके मेंस निकालते हैं, इतनी मेहनत करके इंटरव्यू निकालते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसको पोस्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसे एस्पिरेंट के लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए भैया कि इतनी मेहनत करके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकाले हैं, अब उसको पोस्ट नहीं मिला तो उस एस्पिरेंट की क्या गलती है? पोस्ट की अगर कमी है तो उस विद्यार्थी ने तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकाला है, बहुत मेहनत किया है, इतने समय अपने आप को दिया है, उस फील्ड को दिया है, एक रूम में बंद रह करके, सारी खुशियां को दूर रख के, माँ बाप से दूर रह करके, कोई त्योहार नहीं जा रहा है, शादी में नहीं जा रहा है, बर्थडे में नहीं जा रहा है, पार्टी में नहीं जा रहा है, उसने कितने जाने कोचिंग संस्था के लिए पैसे इन्वेस्ट किया, अपने आप को इतना समय दिया, उसके बाद भी प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस निकाल रहे हैं, इंटरव्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसको पोस्ट नहीं मिल रहा है तो उसमें उस एस्पिरेंट की क्या गलती है? ठीक है, पोस्ट की कमी है, यानी कि कहीं कहीं गवर्नमेंट ने कम पोस्ट निकाले हैं, उस एस्पिरेंट की क्या गलती? तो ऐसे एस्पिरेंट को कहीं न कहीं कुछ लाभ मिलना चाहिए उसकी मेहनत का, शायद अगले अटेम्प्ट के लिए उसे बोनस अंक मिलना चाहिए, या फिर कहीं पर ऐसा हो सकता है कि उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। बार बार उसको क्यों उस चक्र पर घसीटा जा रहा है? उसने तो प्रूफ कर दिया ना, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकाल दिया। तो कहीं न कहीं ऐसे एस्पिरेंट के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कुछ प्रॉफिट हो, उनको कुछ बोनस दिया जाए, कुछ बोनस अंक दिया जाए तो काफी अच्छा रहता है, वरना एस्पिरेंट जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरा एक ऐसा मानना है, ठीक है। इस तरह से सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के बारे में हमने डीपली जो है चर्चा की है, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और हंसते हंसते पढ़िए और बहुत इंजॉय से पढ़िए, मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूँ, इंजॉय से पढ़िए, नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई जरूरी थोड़ी है, बहुत से और जिंदगी में फील्ड है, लाइफ है, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे तो कमाल ही करेंगे, ऐसी वाली बात नहीं है। और बेहतरीन ढंग से आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कीजिए, आप जो है अपना ईमानदारी से काम कीजिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है, क्योंकि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग नहीं मानते हैं तो आज इस बात को मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले के बगैर, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बगैर कभी कुछ हो ही नहीं सकता, प्लस आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आज का जो ये सेशन है, वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको एक नई दिशा मिली होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।